जी संघर्ष करो। हमारे बीच में हमारे चहीते, हमारे लाडले, हमारे आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीमापुरी विधानसभा से विधायक हमारे बीच आ चुके हैं, राजेंद्रपाल गौतम जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, सब ताली जो वहां खड़े बैठियों में सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे। आदरणीय मंत्री साहब, दिवान जी है ना, दिवान जी आप पढ़ के सुनाओ ना प्रस्ताव, लाओ चलो। साथियों, एक बार आपको ये जानना जरूरी है कि प्रस्ताव के अंदर क्या लिखा है। विषय दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सीमापुरी विधानसभा के विधायक एडवोकेट श्री आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम जी के मार्फत दिए गए लिखित प्रस्ताव पर दिल्ली विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में 29 फरवरी 2024 को बस मार्शलों एवं अन्य सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की नौकरी की बहाली का प्रस्ताव पास कराने के लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव। संदर्भ दिल्ली के विभिन्न विभागों में ठेका प्रथा में कार्य करने वाले लाखों संविदा कर्मचारियों को ठेका प्रथा समाप्त करके रेगुलर करने के प्रस्ताव पर पूरा दिन चर्चा करवाकर विधानसभा में प्रस्ताव पास कराने के लिए दिल्ली सरकार से विशेष अपील। महोदय जी, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों, एसोसिएशन और अन्य सामाजिक संगठनों के लगभग 90 संगठनों का ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा एक साझा मंच है। ये मोर्चा देश में विशेष रूप से सरकारी विभागों में चल रही ठेकेदारी प्रथा का घोर विरोधी है। ये मोर्चा पिछले एक दशक से ठेका प्रथा के तहत कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों, वेतन भोगियों, डेली वेजर्स कर्मचारियों की जायज मांगों को समय समय पर उठाता रहा है। दिल्ली सिविल डिफेंस एक्ट 1968 निष्काम सेवा में संशोधन कराकर सिविल डिफेंस के डीटीसी बस क्लस्टरों में तैनात मार्शल एवं 40 अन्य भिन्न विभागों में लंबे समय से कार्यरत सिविल डिफेंस के 10,792 कर्मचारियों की नौकरी तुरंत बहाल करने और उनको रेगुलर करने, अन्य लंबित मांगों का तुरंत समुचित समाधान करने के संदर्भ में दिल्ली दिनांक 16 फरवरी 2024 को दिए गए प्रतिवेदन के संदर्भ में मोर्चा आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि 17 फरवरी 2024 को दिल्ली विधानसभा में इस विषय पर गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई और 29 फरवरी 2024 को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराकर इन सभी कर्मचारियों की बहाली का रास्ता प्रशासित करके दिल्ली सरकार ने अपना सकारात्मक रुख जो पेश कर किया है। मोर्चा आपके कुशल नेतृत्व में उठाए गए इस पर साहसिक एवं ऐतिहासिक कदम के लिए आज दिनांक 9 मार्च 2024 को दिल्ली सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पास करते हुए आपसे ये भी अपील करता है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, सफाई कर्मियों जैसे लाखों संविदा डेली वेजर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के मुद्दे पर भी एक दिवसीय विशेष सत्र के माध्यम से प्रस्ताव पास कराए ताकि आपकी सरकार के चुनावी घोषणा पत्रों में किए गए वायदों को पूरा किया जा सके। दिल्ली सरकार ने अनेकों बार मोर्चे की इस आवाज को न सिर्फ सुना है बल्कि सकारात्मक रवैया अपनाकर कर्मचारियों की जन भावना की तर्कसंगत मांगों पर गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेकर उन्हें सुलझाने का काम भी किया है। आपके द्वारा गरीबों के हितों को साधने वाली अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने के लिए मोर्चा आपको बधाई भी देता है और हर दिल से आभार भी व्यक्त करता है। महोदय जी, दिल्ली दिनांक 16 फरवरी 2024 को मोर्चे ने आपको एक पत्र भेजा था, उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आपने दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक आदरणीय श्री राजेंद्रपाल गौतम जी को यह जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए मोर्चा आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। महोदय जी, दिनांक 17 फरवरी 2024 को प्रतिपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिजूड़ी जी ने वर्तमान समय में चल रहे बजट सत्र में बस मार्शलों की नौकरी बहाली का मुद्दा उठाया था, जिसका दिल्ली सरकार का
पक्ष रखते हुए श्री राजेंद्रपाल गौतम जी ने तार्किक तरीके से जवाब दिया था। उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी ने गौतम जी को इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए लिखित प्रस्ताव देने की सलाह दी थी और लिखित नोटिस मांगा था। उसी दिन गौतम जी ने अपना लिखित नोटिस अध्यक्ष जी को सौंप दिया था। आपकी सरकार ने अनेकों विधायकों ने इस प्रस्ताव पर जोरदार तरीके से आवाज उठाई और अंत 29 फरवरी 2024 को सिविल डिफेंस मार्शलों की नौकरी बहाली का यह प्रस्ताव नवनिर्मित से विधानसभा के चालू बजट सत्र के पास हो गया और इसके लिए मोर्चा आपको, आपके सभी मंत्रियों को और सभी सम्मानित विधायकों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता है। आपसे ये विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि विधानसभा के चालू बजट सत्र में ही ठेका प्रथा को समाप्त करके दिल्ली के लाखों संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दिलाए, ताकि दिल्ली सरकार के इस साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय में भाजपा की दोहरी नीति का भंडाफोड़ हो सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। कौन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहता है, कौन है जो इन्हें पक्का होने से रुकवाना चाहता है। दिल्ली सरकार के इस साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय पर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा सभी लाखों संविदा कर्मचारियों की ओर से आज दिनांक 9 मार्च 2024 को आपके निवास पर आकर दिल्ली सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पास करता है, ताकि दिल्ली सरकार के वायदा खिलाफी न करने की छवि को जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके।